नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे कोल इंडिया से रिलेटेड। देखिए, कोल इंडिया में सबसे बड़ी आज के दिन यहाँ पे तेजी दिखाई दे रही है। उसके पीछे की अगर वजह जानोगे तो काफी चौंकाने वाला है। और साथ ही साथ देखना यहाँ पे ये है, क्या इस टाइम पे सही एंट्री बनती है इसमें, और जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत टाइम से इसके नीचे के प्राइस पे एक बाय कर रखा है, तो क्या अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले या फिर और आगे के लिए होल्ड करें। देखिए, आज पे अगर आप देख रहे हो, आज का कारोबार अगर आप देखते हो बाजार का, तो देखा जाए लगभग आपको 1% की गिरावट सुबह के टाइम पे दिखाई दे रही थी। उसके बाद देखा जाए फिर से काफी अच्छी रिकवरी आपको लगभग दिखाई दी है। पर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो लगभग अभी भी आपको आधे % की गिरावट आपको पूरे निफ्टी में दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी कोल इंडिया में काफी अच्छी तेजी। कल के दिन पे भी अगर आपने देखा होगा, कल का जो बाजार था लगभग 1% की ऊपर की गिरावट दिखाई दे रहा था। उसमें कल के दिन पे सभी पीएसयू स्टॉक के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। और आज के दिन पे भी देखा जाए फिर से कोल इंडिया में काफी अच्छी रैली। अब कोल इंडिया के पीछे की जो खबर जो निकलते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, काफी पहले टाइम पे अगर देखा जाए कोल इंडिया लगभग आपको एक टॉप 50 वैल्यू फर्म्स के अंदर आती थी, जो कि मिड कैप की एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर दिखाई देती थी। पर उसके बाद देखा जाए उस लिस्ट से वो बाहर आ गई थी, पर वापस इसके अंदर वो री इंटर होते हुए दिखाई दी गई है, जिस वजह से अगर देखा जाए इसकी मार्केट कैप 1.18 ट्रिलियन की होते हुए दिखाई दी गई है। साथ ही साथ अगर आप देखो कोल इंडिया की जो एक पोजीशन है उस 50 स्टॉक में से 42 कि यहाँ पे उसकी पोजीशन आते हुए दिखाई दी है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और आपको पता है कि कोल इंडिया का जो एक लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर अपने इंडिया की, दूसरी चीज अगर आप देखोगे, प्राइस आर सर्जिंग फ्रॉम चाइना टू यूरोप एज डिमांड फॉर कोल रीबाउंड फ्रॉम वायरस इंक्लूडेड हिट। ये चीज आपको पता होगी कि कोविड के टाइम पे जो इस पे भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था कोल वगैरह पे और काफी सारी चीजों पे। जब फैक्ट्रीज बंद थी दिखाई दे रही थी, तो देखा जाए तो कोल की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रही थी उन फैक्ट्रीज में। अब सभी चीज आपको खुलते हुए दिखाई दिया गया है। देखा जाए चाइना हो गया, चाहे यूरोप हो गया, चाहे अपने इंडिया के अंदर ही देख लो, काफी सारी चीजें वापस आपको इकोनॉमी रीओपन होते हुए दिखाई दी है। उस रीओपन की अगर आप एक परछाई अपने बाजार पर भी देख सकते हो, लगभग काफी अच्छी आपको रिसेंटली तेजी दिखाई दी है। और यही चीज है कि यहाँ पे भी कोल इंडिया पे भी जो एक इसका असर है, इस पे असर पड़ते हुए दिखाई दिया गया रिसेंटली। अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट लगा के देखोगे तो आप कोल इंडिया की एक कंडीशन ये देखोगे कि एक टाइम पे आपको लगभग 400 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देता था। 400 के बाद भी अगर आप देखो कि लगातार काफी बार डिप्स आई है, फिर काफी बार इसमें बाउंस बैक भी देखने को मिला है। पर अगर आप देखो 2015 से तो लगातार ये अपना सिर्फ एक लो बनाते हुए दिखाई दिया गया है। और उस लो के बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक फिर से वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, काफी टाइम तक ये इस सपोर्ट लेवल के पास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सपोर्ट लेवल कुछ इस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे कि एक सपोर्ट लेवल बन गया है, जब जब ये स्टॉक आपको ऊपर जा रहा है, फिर गिरावट आ रही है, फिर वापस इसी पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वापस इसी पे सपोर्ट ले रहा है, फिर वो ऊपर गया। बार बार अगर आप देखा जाए, जो इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो ये चीज को नोटिस करते हैं कि एक ही जगह पे बार बार सपोर्ट लेना, तो ये कुछ एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है और एक आप यहाँ पे खरीदी की एक यहाँ पे एक लेवल बनते हुए दिखाई देता है। और इससे पहले भी मैंने आपको कोल इंडिया पे जो एक अपडेट दिया था, बताया था कि यहाँ पे एक काफी अच्छी बाइंग की जोन बनते हुए दिखाई दी गई होगी। और आज के दिन वही अगर आप देख रहे हो, आज के दिन ऊपर के प्राइसेस पे भी लगभग 7 करोड़ के ट्रेडेड वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। उसके साथ अगर आप डिलीवरी भी देख लो तो लगभग 1.5 करोड़ की डिलीवरी ऊपर भी उठाते हुए दिखाई दी गई है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एक ऊपर के मोमेंटम खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, चाहे आप कोल इंडिया का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखते हो, यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ भी देखते हो, तो 2017 से ही देखा जाए काफी अच्छी ग्रोथ इसमें दिखाई दी है। 2017, 18, 19, 20, तो 2019 तक 2020 तक काफी अच्छी इनकी रेवेन्यू बढ़ी है। पर वही कहा जाए कि कोविड की मार की वजह से फिर 2021 में जो रेवेन्यू है वो आपको गिरते हुए दिखाई दी है। अब ये चीज हम लोगों को पता है कि जो जो कंपनीज को ऐसे यहाँ पे कोविड की मार पड़ी है, वो वापस बाउंस बैक तो करेगी। और जब बात कोल इंडिया की आती है तो कहा जाए ये एक इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, तो इस पे मेरे ख्याल से कोई आशंका नहीं कि ये आपको वापस ऊपर बाउंस बैक ना करे। नेट प्रॉफिट देख लिया जाए कि 2018 से 2019 में कितना बढ़िया आपको डबल ग्रोथ का जंप देखने को मिला है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि डबल के ऊपर आपको जंप देखने को मिला था। फिर 2020 में कुछ एक तरीके से बराबर, फिर 2021 में देखा जाए तो जो इनके प्रॉफिट है वो वापस थोड़े से गिरते हुए दिखाई दिए। डेब्ट टू इक्विटी देख लिया जाए तो यहाँ पे 2020 से वो आपको कम होते हुए दिखाई दिया है वापस। ईपीएस देखा जाए तो वो भी काफी ठीक ठाक आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप देख रहे हो कि जब ऊपर के प्राइसेस पे जब देखा जाए कि ये एक
इस लेवल को आपको तोड़ते हुए दिखाई दिया है। अब ये समझ लो कि यहाँ पे ये सपोर्ट था और एक ऊपर का ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब ये ऊपर के लेवल पे वापस आते हुए दिखाई दिया तो कहा जाए ये एक रेजिस्टेंस बन गया। और उसके बाद अगर आप देखते हो वो रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो काफी अच्छे यहाँ पे एक फिर से खरीदारी अगर होती है, अगर यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो कहा जाए कि ये इसमें और ऊपर की प्राइस पे खरीदारी हो रही है। और जब ऊपर की प्राइस पे खरीदारी हो रही है तो कहा जाए कि नए बायर्स आते हुए दिखाई देंगे। और ये भी हो सकता है कि दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपको यहाँ पे जो पुराने सेलर्स हो जो यहाँ पे खरीद के बैठे थे वो यहाँ पे थोड़ी पार्शियल बुकिंग भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की जो तेजी दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से आज के दिन अवॉइड करना, यहाँ पे कल के दिन और देखना, क्योंकि हो सकता हो कि अब जो लोग नीचे के प्राइस पे लेके बैठे होंगे वो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हो कि आप थोड़ा सा, अगर आप रिस्क रेशियो आपका अच्छा है कि आप सोच रहे हो कि हाँ आपका थोड़ी सी डाउनफॉल भी आता है तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके लिए आप जा सकते हो। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हो तो 66% सरकारी, आपको पता है ये सरकारी ही स्टॉक है, सरकार के पास इसका सारा हिस्सा है, 66% प्रमोटर्स हैं। और FIIs की होल्डिंग चेक करो तो वो आपको पिछले क्वार्टर से इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है। देखा जाए तो लगभग 6% की होल्डिंग आपको FIIs की दिखाई दे रही है, DIIs की 21% की है, और यहाँ पे अगर आप पब्लिक की चेक करते हो तो कहा जाए लगभग 5% की दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा स्टॉक है, आप कह सकते हो कि आप इसको अगर अपने पोर्टफोलियो में लेके चलते हो तो आने वाले टाइम पे ये एक सिर्फ लॉन्ग रन के लिए, ना ही मिड टर्म के लिए, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप इसको जितना भी एक लॉन्ग के लिए रखते हो तो कहा जाए काफी अच्छे रिटर्न से निकाल के दिया जा सकता है। और मेरे ख्याल से ऐसे कौन से स्टॉक है जो आपको आज के दिन पे बाय करना चाहिए, अगली वीडियो मेरी उस पे आ रही है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर से कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, जरूर से बताइएगा अगर आपको कोई सवाल होता है या फिर कोई क्वेरी होती है। तो आज के लिए, अभी के लिए तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, नमस्कार।